महाराज, नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा कि महाराज, भागवत जी की कथा की क्या विधि है और ये कथा कब और किस महीने में करना चाहिए? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, सप्ताह श्रवण की विधि है। यह कथा 7 दिन होनी चाहिए। ठीक है, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और महाराज, सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, जिस प्रकार से कन्या के विवाह के लिए, जिस प्रकार कन्या के विवाह के लिए धन को इकट्ठा किया जाता है, अब कन्या का विवाह देखिए, कोई 2 लाख में करता है, कोई लाख में भी कर लेगा, कोई करोड़ों में करेगा, है? कोई 50 करोड़ कर रहा है। भाई, जिसकी जो सामर्थ्य होती है उस अनुसार वो अपने कन्या का विवाह करता है। उसी प्रकार से सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि, एक कन्या के विवाह में जिस प्रकार धन खर्च होता है, उसी प्रकार श्रद्धा भाव से धन को जुटाइए, धन को जुटाना चाहिए। अब जिसकी जो सामर्थ्य है उस अनुसार कथा के लिए भी धन इकट्ठा करें। और इतना ही नहीं, ज्योतिष के पास जाकर के सुंदर मुहूर्त निकलवाइए। जो तिथि त्याग करने वाली उस तिथि को त्याग दें, और जो सुंदर तिथि हो उसे निकलवा करके ज्योतिष से बढ़िया मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और इतना ही नहीं, महाराज, कथा वक्ता के बारे में पता करना चाहिए। कथा वक्ता वैष्णव होना चाहिए। कथा वक्ता पाखंडी नहीं होना चाहिए। कथा वक्ता लंपट नहीं होना चाहिए। कथा वक्ता जो कथा कहें हमें समझ में आवे, हमें समझाने में कुशल हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। और कम से कम 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए, 5 ब्राह्मण रहना चाहिए। और एक ऐसा ब्राह्मण रहना चाहिए कि जिस प्रकार से वक्ता कथा कह रहे हो, उस प्रकार अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का संशय हो तो उनके संशय का समाधान वह ब्राह्मण कर सके। इस प्रकार का एक समकक्ष का एक और वक्ता विद्वान करना चाहिए। महाराज, इतना ही नहीं, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, आषाढ़, सावन, ये 6 महीना जो है कथा के लिए मुख्य है। इस महीने में कथा करना चाहिए। नारद जी ने कहा, सनत कुमारों से नारद जी ने प्रश्न किया, अरे अगर 6 महीना ये कथा करना चाहिए, तो अगर और किसी को कथा करने की इच्छा हो दूसरे महीने, हैं, मान लीजिए कि इस 6 महीना में किसी की व्यवस्था नहीं बन पाई, या फिर इस 6 महीने में किसी को टाइम नहीं मिल पाया, तो ऐसे समय में फिर कथा कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि किसी भी महीने में सुंदर मुहूर्त निकलवा करके, किसी भी महीने में सुंदर मुहूर्त निकलवा करके, अच्छा मुहूर्त निकलवा करके किसी भी महीने में कथा सुन लेना चाहिए। जब भी हृदय में भक्ति जागृत हो तभी कथा सुन लेनी चाहिए। और इतना ही नहीं, देश देश में जितने, अपने क्षेत्र में दूर दराज में जितने मंदिर हो, जितने साधु महात्मा हो, सबको एक घर तुलसी दल भेजवाना चाहिए। तुलसी दल भेजना चाहिए, न्योता भेजना चाहिए, नात रिश्तेदारों को दूर दूर तक आमंत्रित करना चाहिए। अपने गांव नगर मोहल्ले के लोगों को भी कथा श्रवण करने के लिए न्योता देना चाहिए, बुलाना चाहिए।
और जो भी मेहमान आए उनके आने से पहले उनके रहने की सुंदर व्यवस्था करवानी चाहिए और कथा पांडाल इस प्रकार बनवाना चाहिए कि कम से कम 100-200 आदमी बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर सकें। 200-400-500 लोग की बैठने की व्यवस्था हो, ऐसा जगह का चुनाव करना चाहिए। कथा गंगा नदी या किसी जंगल में या किसी तीर्थस्थल में या किसी मंदिर पर करवाना चाहिए। नारद जी ने कहा अगर ये व्यवस्था न हो पाई तो कहे तो कथा अपने घर पर सुंदर जगह को निर्माण, जगह की सफाई करवा के घर पर करवाना चाहिए। महाराज इतने नहीं, कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए जो 5 ब्राह्मण रहते हैं, एक ब्राह्मण जप करता है, एक ब्राह्मण दुर्गा जी का जप करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। इस प्रकार से एक ब्राह्मण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। 5 ब्राह्मण का 5 काम होना चाहिए जो निरंतर यहाँ होता रहता है। यहाँ आपके यहाँ भी आए हैं पंडित जी लोग ने बहुत मात्रा में आए हैं कि नहीं है? यहाँ 12-13 लोग आए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ईश्वर की असीम कृपा है? इसके बाद सबको आने के बाद बैठने की उत्तम व्यवस्था करानी चाहिए, प्रसाद की उत्तम व्यवस्था करानी चाहिए। और इतना ही नहीं, घी पी करके कथा सुनना चाहिए। माता जी घी पी करके कथा सुनना चाहिए। बीने से घी पी के रह जाए रौरो हैं हो जाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हिम्मत हारने वाली नहीं है माता जी। अगर घी पी के न रह पाइए तो दूध पीकर कथा सुनना चाहिए। इतने नहीं, अगर दूध पी करके भी न रह पा रहे हैं तो फलाहार करना चाहिए, लेकिन कथवा सुनना चाहिए। इतने नहीं, अगर फलाहारों में न रह पाइए तो एक टाइम दाल भात तरकारी पाना चाहिए, इच्छा करे तो रोटी भी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। लेकिन कथा सुनना चाहिए। आइए तो हम अपने लगे से बनाए हैं। अगर वहू पे न चले तो दोनों टाइम 3 टाइम खाना चाहिए, लेकिन कथा सुनना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। इति सरका हमारे तरफ से छूट है, लेकिन कथवा सुनना चाहिए। जानतनी एठो गांव में एगो नया नया बियाह हो गए एक जने के, तो बतिया ही रहल संजोग से उनकर एठो बल्लफवा फ्यूज रहे। जो लड़कवा रहे एक अखिया के फ्यूज रहे। बाबू नया नया बियाह भेल, गाँव में पंडित जी अने कथा कहे। आ कथा चले लगल, दुल्हनिया कहले हे बाबू रौरो दुनिया जाता कथा सुने, रौरे कहीं नहीं जाता। हम तो मान ली नया नया दुल्हन बनी, घर में से नहीं निकले तो रौरे तो जाई कथवा सुनी। बाबू हो बड़ा मेहरारू दबाव बनौले, इने कथा सुने तो तुम्हारे छहा के बेचारे आगे में बैठ गए। आतौले बाबा कथा आरंभ कैले। कथा में प्रसंग आई कि दशरथ पुत्र अजन्म सुनी काना। आज जैसे कहना दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, इत बोलना बाबा इस लोग संजोग से बाबू हुई। इनके दादा के नाम रहल दशरथ, आई रहना काना।
अने रे बाबू मेहरारू भेजलसी कथा सुने के। अब बाबा मंचवे पर से चिल्लाता न दशरथ पूत जन्म सुनी कान सीधे बाबा कानवा कही के बोलावता न हो दादा। भगले बाबू कथा भइल, कथा खत्म भइल कैसो गइले कहले अब नहीं जाए। कहले रे देखबू इतना भेजलू हुरिया के बाबा देखते तुरंत काना काना चिल्लाए लगल। इतने नहीं दशरथ पूत हमारे दादा के नाव धई के कहता कि काना अब हम कथा सुने नहीं जाए। अरे है वैसे कैसे बाबा जान दे रहा नाव बाबा कौन नाव जानता नहीं। अरे वो रहल हो इस लोग कैसो कैसो फिर भेजली बाबू हो इन्हें कहना बेचारा कि अब आगे तो नहीं बैठे बबुआ की नजर पड़ी जाए। किनारे जाके बैठे बाबू आ तौले प्रसंग आई कि हरिहर निंदा असुने जही काना। आज ज्यों बाबा कहने हरिहर निंदा संजोग से करना हुए रहल हरिहर कहले अरे वहीं ते दशरथ पूत कहले बाबा नौओ नहीं जानत रहना हई लयाज दे नौए धई के कहत ने। अब भगले कथा में से कहले अब हम नहीं जा भेजी हम बवाल हो जाए। ई बाबा बबवा के कोनो दुश्मनी बा हमसे। काल गईनी तो दादा के नाव लेके आज गईनी तो सीधे हमारा नाव धरी के उतना लोग के बीच में कहता है। बाबू हो कैसो मेहरारू समझोले। तीसरा दिने गईने आ तीसरा दिने कहने बाबू हो आज तो एकदम आड़े पिछुआड़े वो पर्दा के किनारे बैठल जोने बाबा के निगाह ने पड़े। बाबू हो संजोग से कथा होए लागल। कथा में फिर प्रसंग आयल जैसे बाबा बोले कहना ओ तो बबुआ पक्का हमके खोज ले बा खोज खोज के बोला मैं। आ संजोग से बाबू कथा सुनना सुनत सुनत इनके नींद आ गई। आज जब इनके नींद आई तो समझी मुहबा के लगल सुनते बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कौन के जगह देव गवा देखी ना हमारे बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज लगल सुते आ मुहबा के लगल खर्राटा लेवे तौले त गौवा में एठो रहल खौ रहवा कुत्ता